नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल to all the aspirants of JEE Main and JEE Advance. This is Akashdeep Singh. Welcome to our revision through question series. इस सीरीज में हम आपके साथ JEE Main and JEE Advance में आने वाले the most important topics को जल्दी से डिस्कस करेंगे और उनमें आने वाले क्वेश्चंस को इसी लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में हम आपके साथ हर हफ्ते 2 बार रूबरू होंगे, एक बार क्लास 11 के कंसेप्ट के साथ और दूसरी बार क्लास 12 के कंसेप्ट के साथ, ताकि हर बच्चा इस लेक्चर सीरीज का फायदा ले सके। चाहे वो बच्चा क्लास 11 में जस्ट आया हो, या वो बच्चा जो क्लास 11 से क्लास 12 में मूव किया हो, या फिर वो बच्चा जो क्लास 12 के रिजल्ट के बाद अपने JEE मेंस और JEE एडवांस की तैयारी को खूब अच्छे से तैयारी कर रहा हो। इस सीरीज में हम आपके साथ जो सबसे पहला टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, इस सीरीज का शुभारंभ हम करने जा रहे हैं क्लास 11 के दी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लिमिट्स से। और लिमिट्स में हम उस टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिस टॉपिक से आपको JEE में हर साल बार बार लगातार सवाल आ रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं द कंसेप्ट ऑफ लिमिट्स ऑफ सम की। तो चलिए हम आगे चलते हैं और डिस्कस करते हैं उसकी थ्योरी और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को मिलकर जरा सॉल्व करते हैं। तो जब भी हम लिमिट ऑफ सम्स के सवालों को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो हमारे दिमाग में केवल 3 सवाल आते हैं। सबसे पहला, व्हेन टू अप्लाई, कि इसे अप्लाई करना कब है। दूसरा, हाउ टू अप्लाई, कि अप्लाई इसे करना कैसे। और तीसरा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो क्या, द पिटफॉल, द बिट्रेयल, द धोखा। यस, द कंसेप्ट ऑफ लिमिट इज सो गुड। ये इतना शरीफ और इतना अच्छा है कि चुपचाप लग के सवाल का जवाब निकाल जाता है। लेकिन कई बार इसके साथ धोखा होता है, एक बार नहीं 2 बार, और जब हुआ 2 बार धोखा तो तीसरी बार चलावार लिमिट का, और वो वाद था द लिमिट ऑफ सम्स। और वो जो धोखा था किस तरीके से हमारे ऊपर आता है, जरा हम इस सवाल में इसे मिलकर डिस्कस करते हैं। कैसे, अब नोटिस कीजिए, जब आपको ये सवाल दिया गया है, इस सवाल में आप नोटिस करेंगे कि जब आप लिमिट को अप्लाई करेंगे तो एक नाइव सा बच्चा क्या करता है कि इस लिमिट को अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। इस पहले वाले की लिमिट इन्फिनिटी पे 0 आएगी, दूसरी की भी 0 आएगी, लास्ट वाले की लिमिट 0 आएगी, और सम भी बच्चा क्या कर देता है, 0। एंड अनफॉर्चुनेटली उस बच्चे के भी नंबर कितने आते हैं, नहीं 0 नहीं, नेगेटिव। क्यों? क्योंकि सवाल गलत हो गया, आपके नेगेटिव मार्क्स हो जाएंगे। पहला धोखा। दूसरा धोखा क्या होता है कि अगर ध्यान से देखें कि इस पूरी चीज को अगर मैं एक फंक्शन f ऑफ n लिख दूं, तो जो f ऑफ n है इसके अंदर जो सबसे बड़ी टर्म निकल के आएगी, क्योंकि सबसे छोटा न्यूमरेटर ये है तो ये टर्म निकल के आएगी। ये आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स n दी हुई थी, तो ये इसका अगर आप n टाइम सम करेंगे तो आपका f ऑफ n हमेशा छोटा आएगा n अपॉन n प्लस 1 से। और वो जो लास्ट वाली टर्म है वो सबसे छोटी टर्म आएगी, उसका जब n टाइम सम करेंगे तो वो इससे छोटा आएगा n अपॉन n प्लस n से। अब अगर आप अपने स्क्वीज प्रिंसिपल को जानते हैं तो आप क्या कीजिए, तीनों पे लिमिट लगा दीजिए n टेंड्स टू इंफिनिटी। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी वो आपको जवाब देगी 1, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी ये आपको जवाब देगी 1/2। मतलब अभी भी आपको लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी ऑफ fn, मतलब ये आपको अभी तक पता नहीं लगा। तो अब चलेगा वार लिमिट ऑफ सम्स का। तो चलिए उसके स्टेप्स को मिलकर डिस्कस करते हैं। अब चलेगा हथियार लिमिट का, और वो हथियार है लिमिट ऑफ सम का। ये हथियार चलता है 3 कदमों में। सबसे पहला स्टेप आता है आपके पास कि फाइंड द जनरल टर्म, जिस तरीके से हमने यहां पे फाइंड आउट की है। आपने कुछ नहीं करना, अपनी इस पूरी टर्म को एक संगठित फॉर्म, कॉम्पैक्ट फॉर्म में इस तरह से लिख देना। स्टेप 2 में हमने क्या करना है कि कंपेयर द जनरल टर्म विद लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 अपॉन n समेशन r इज इक्वल टू h ऑफ n टू g ऑफ n ऑफ f ऑफ r अपॉन n। कैसे, सिर्फ वहां नोटिस कीजिए, हमने कुछ नहीं करना। ये जो टर्म है इसमें से हमने क्या किया, डिनोमिनेटर में से n को कॉमन लेके इसे कुछ उस तरह से लिख दिया, और वहां पे ये 1 अपॉन n हो गया। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हमारा जो h ऑफ n है इस केस में आपके पास हो जाएगा 1, g ऑफ n जो फंक्शन है वो हो जाएगा n, और हमारा जो फंक्शन f ऑफ r अपॉन n है ये फंक्शन होगा 1 अपॉन 1 प्लस x के जैसा। स्टेप 2 की एप्लीकेशन के बाद स्टेप 3 क्या कहता है कि ये जो लिमिट है जो हमें इवेल्युएट करनी है, ये लिमिट निकल के आती है आपके पास इंटीग्रेशन fx dx किसकी बेटा, h ऑफ n को आप 1/n से मल्टीप्लाई करेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी करेंगे तो इस इंटीग्रेशन की लोअर लिमिट आएगी, और g ऑफ n को 1/n से मल्टीप्लाई करके लिमिट लेंगे तो आपकी इस इंटीग्रेशन की अपर लिमिट निकल के आएगी। कैसे, जरा आप नोटिस कीजिए कि इसके ऊपर हमने जब ये अप्लाई किया तो क्योंकि हमें पता था g ऑफ n है तो ये ऊपर वाली लिमिट 1 आएगी, हमारे पास h ऑफ n 1 था तो नीचे वाली लिमिट 0 आएगी, और इंटीग्रेशन और किसी के नहीं 0 to 1 किसकी 1 अपॉन 1 प्लस x dx की हो जाएगी।
जब आप उसकी इंडिकेशन की इवेल्युएट करेंगे आपके पास जवाब निकल के आएगा log 1 plus x, और जब आप लिमिट इवेल्युएट करेंगे आंसर आपको मिलेगा log 2 to the base e, जिसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू 0.693 होती है। तो किस तरीके से इसने आपके इस इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व किया, तो अब आगे चलते हैं और IIT JEE एडवांस में आए हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं IIT में आया हुआ एक बड़ा ही बेहतरीन सवाल। आपके सामने IIT JEE 1997 में आया हुआ एक सवाल लिखा हुआ, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने बातचीत करी, बल्कि यहां पे तो हमें पहला स्टेप करके ही दिया हुआ है, पहले ही उसे संगठित फॉर्म में लगाया हुआ है। तो आइए जरा अपने 3 स्टेप्स को अप्लाई करते हैं। सबसे पहला स्टेप जो उसने किया, हमने एलवेज लिख दिया। स्टेप 2 में हमें पता हमने क्या करना है, हमने अपने उस एक्सप्रेशन को कुछ इस तरीके से लिखना है। बस एक दिमाग में डाउट आता है कि सर ये फंक्शन एफ कैसे पता लगा। आपने और कुछ नहीं करना, जहां जहां आपको एफ दिखता है वहां पे आर अपॉन एन को केवल स्मॉल एक्स से रिप्लेस कर दे, आपको एफ एक्स मिल जाएगा। कैसे, जरा इस चीज को वहां देखिए। हमने कुछ नहीं किया, इस एक्सप्रेशन में डिनोमिनेटर में से एन को कॉमन लिया, इस एन को हम ऊपर ले गए और आर अपॉन एक्स को हमने एक्स से रिप्लेस कर दिया। इस सवाल में और पिछले सवाल में केवल एक अंतर है कि ऊपर वाली लिमिट आपकी 2n हो जाएगी, लेकिन हमें सवाल निकालने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि हमें पता है हमने क्या करना है। इसकी इंडिकेशन में इसे 1/n से मल्टीप्लाई करके लिमिट लेंगे तो अपर लिमिट 2 आएगी, नीचे वाले 1 को 1/n से मल्टीप्लाई करके लिमिट टेंड्स टू इंफिनिटी लेंगे तो लिमिट 0 आएगी, और आपके पास इंटीग्रेशन बन जाएगी x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर की। और जब आप लिमिट पुट करेंगे आपके पास जवाब ये निकल के आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर, और लिमिट कहां से कहां, 0 से 2। जब आप लिमिट पुट करेंगे तो आपको दिखेगा आपका आंसर निकल के आएगा √5 - 1। सच एन इजी क्वेश्चन। तो हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, सिर्फ आराम से लगाए 3 कदम और जीत गए हम। चलिए आगे चलते हैं और जरा इस जीत के सिलसिले को जारी रखते हैं। अगला सवाल आपके सामने हाजिर है, बिल्कुल उसी कंसेप्ट के ऊपर। कैसे, सवाल पूछा जा रहा है JEE एडवांस 2018 से, कहते हैं कि लिमिट निकालिए, और लिमिट में कुछ ऐसा खतरनाक सा एक्सप्रेशन दिया हो। अब ये तो प्रोडक्ट दिया हुआ है, हम तो लिमिट ऑफ सम सिर्फ सम्स में लगाते हैं। तो ऐसी कौन सी चीज है जो प्रोडक्ट को सम्स में कन्वर्ट करती है, केवल एक फंक्शन, और वो है हमारा लॉग फंक्शन। तो हमने क्या किया, इस लिमिट n में जो हमने इवेल्युएट करनी थी, सबसे पहले क्या किया, इस n को अंदर डाला। अब हमें पता जब n अंदर जाएगा, क्योंकि nth रूट के अंदर जाएगा तो n की पावर n होकर जाएगा। n की पावर n के हमने n टुकड़े किए और सभी को हर एक टर्म के नीचे रख दिया, और अब जब हमने इसके ऊपर लॉग लगाया तो पावर बाहर निकल आएगी, और अंदर आपके पास क्या आएगा, n प्लस 1 अपॉन n के ऊपर लॉग लगेगा, प्लस लॉग ऑफ n प्लस 2 अपॉन n एंड सो ऑन। जब आप इन सबको इकट्ठा कर देंगे आपकी जो जनरल टर्म है लॉग n के रूप में कुछ ऐसी निकल के आएगी। अब बिल्कुल वही स्टेप जो हमने पहले लगाए थे, स्टेप 2 में हम इसमें कुछ नहीं किया, इसे लॉग ऑफ 1 प्लस r अपॉन n किया, r अपॉन n को x से रिप्लेस किया और इस इंटीग्रेशन को हम यहां तक ले आए। अब इस इंटीग्रेशन में जब आप 0 to 1 में log ऑफ 1 प्लस x की इंटीग्रेशन करेंगे, बड़ी आसान है, बाय पार्ट्स हो जाती है, तो आप यहां तक पहुंच जाएंगे। जब आप 0 to 1 में लिमिट लगाएंगे आपके पास ऐसा कुछ एक्सप्रेशन आ जाएगा। बस हल्की सी बात कि आप अब इस 1 को log e लिख दीजिए, क्योंकि log e टू द बेस e 1 होता है। जब आप इसे कंबाइन करेंगे तो ये एक्सप्रेशन आपके पास log ऑफ 4/e हो जाएगा, और अगर log l log ऑफ 4/e है तो हमारा जो n है इस केस में 4/e आएगा। और बिल्कुल वैसे ही किया हमने काम कि लगाए आराम से 3 कदम और जीत गए हम। तो चलिए इस जीत के सिलसिले को आगे जारी रखते हैं। तो चलिए अगला सवाल डिस्कस करते हैं। सवाल आपके सामने लिखा हुआ है, आप पॉज करके पढ़ सकते हैं, लेकिन अब सवाल काफी खतरनाक हो चुका है। हाँ, आपको हिंट दिया जा चुका है कि लिमिट ऑफ सम ही लगेगा, लेकिन सवाल जब खतरनाक हो, दुश्मन जब खतरनाक हो, तो उसे कभी भी हेड ऑन कोलिजन नहीं करते, उसके आप टुकड़े तोड़ लीजिए, और अगर आपने उसके हर टुकड़े को हरा दिया तो क्या आपने पूरे दुश्मन को नहीं हरा दिया। तो आप ध्यान से देखिए, इस दुश्मन के आपके सामने 3 टुकड़े हैं। कौन कौन से, पहला ये एक्सप्रेशन, दूसरा ये एक्सप्रेशन और तीसरा ये एक्सप्रेशन। इन तीनों टुकड़ों में सबसे आसान टुकड़ा ये वाला है। इस बार नोटिस कीजिए, na प्लस na प्लस na, जब आप इन सब का सम करेंगे आपको मिल जाएगा n स्क्वायर a। उसके बाद 1 प्लस 2 टिल n, जब इन सब का सम करेंगे आपको मिलेगा n इंटू n प्लस 1/2 मिल जाएगा। तो ये तो हो गया आसान, पहली बात ये खत्म। नेक्स्ट, इसे ऐसे रहने दीजिए, लेकिन अब ध्यान से देखिए ऊपर, अगर हम इस न्यूमरेटर में पूरे में से सभी टर्म्स में से n की पावर a को बाहर कॉमन ले लें तो होगा क्या, आपके पास बाहर तो आपके पास n की पावर a आ जाएगा, लेकिन अंदर 1 अपॉन n की पावर a प्लस 2 अपॉन n की पावर a टिल n अपॉन n की पावर a। और अगर मैं इन सभी को इकट्ठा कर दूं तो आप नोटिस करेंगे आपके पास जो सम रह जाएगा वो बचेगा समेशन r अपॉन n की पावर a, r इज इक्वल टू 1 से n। तो आप नोटिस करेंगे धीरे धीरे करके एक्सप्रेशन आने वाला है, लेकिन नोटिस कीजिए सबसे पहले हमसे लिमिट मांगी गई है n टेंड्स टू इंफिनिटी,
अब अगर आप ध्यान से देखिए, इसमें से अगर मैं एक n कॉमन ले लूं तो आपके पास यहाँ a माइनस वन यहाँ पे n रह जाएगा। अब n अपॉन n प्लस वन इन दोनों को इकट्ठा कर दीजिए तो आपके पास n अपॉन n प्लस वन की होल पावर a माइनस वन हो जाएगी। नाउ एज n टेंड्स टू इंफिनिटी, ये जो लिमिट है वन होगी, वन की कोई भी पावर हो वो वन होती है, मतलब दिस अपॉन दिस, ये एक्सप्रेशन तो खत्म हो चुका है। आप इसे हटा दीजिए। अब यहां पे n बैठा है और नीचे ये काफी कुछ बैठा हुआ है। अब ध्यान से, क्योंकि हमें पता है कि यहां पे मुझे बाहर एक 1/n चाहिए होता है, उसके लिए हम क्या करने जा रहे हैं, सबसे पहले नीचे से एक n स्क्वायर कॉमन लेंगे। नीचे से जब आप n स्क्वायर कॉमन लोगे तो ये काफी ठीक हो जाएगा। उसके बाद यहां से आपका n बाहर चला जाएगा और यहां पे आपके पास केवल रह जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन n। एज n टेंड्स टू इंफिनिटी आप करेंगे तो ये चीज केवल और केवल आपके पास a प्लस हाफ रह जाएगी। सबसे बढ़िया बात, जो आपने बाहर n स्क्वायर कॉमन लिया, ये n स्क्वायर इस एक n को खाएगा और एक n यहाँ पे 1/n बन के चला जाएगा। और अगर ध्यान से देख पा रहे हैं, ये एक्सप्रेशन अब आपके लिमिट ऑफ सम्स के लायक हो चुका है। जब इसके ऊपर आप लिमिट लगाएंगे, नीचे तो लग चुकी है, जब ऊपर आप लिमिट लगाएंगे, ये लिमिट आपके पास क्या बन जाएगी, ये बन जाएगा x की पावर a और इंटीग्रेशन बनेगी आपके पास 0 से 1। आप स्टेप्स अप्लाई करके देख सकते हैं। और यहाँ पे इंटीग्रेशन क्योंकि आपके पास बन चुकी है, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर a और x जा रहा है आपके पास 0 से लेके 1 तक dx। आप जब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे x की पावर a प्लस 1 अपॉन a प्लस 1 हो जाएगी। लिमिट अप्लाई करेंगे तो आपके पास 1 अपॉन a प्लस 1 आएगा। जब आप इसे कंबाइन करेंगे आपके पास 1 अपॉन a प्लस 1 इंटू a प्लस हाफ इज इक्वल टू 1 अपॉन 60 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये एक्सप्रेशन कुछ ऐसा हो जाएगा। और नोटिस कीजिए, ये क्वाड्रेटिक बन चुकी है और आपसे a मांगा गया है। ये सवाल आपके पास जी एडवांस 2013 में आया था, लेकिन MSQ, व्हाट इज MSQ, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन में आया था, मतलब एक से ज्यादा आंसर भी हो सकते हैं। तो इस क्वाड्रेटिक को अगर आपने सॉल्व करना है a के अंदर, तो आप या तो क्वाड्रेटिक सॉल्व कीजिए या थोड़ा दिमाग लगाइए कि जनाब अब आपके पास ऑप्शंस पड़े, इन ऑप्शंस को आप पुट करके देखिए और आपके पास आपका जवाब निकल आएगा। तो आपका जो जवाब है इस क्वेश्चन का वो ये आएगा कि एक जवाब तो आपके पास एक 7 आएगा और एक जवाब आपके पास -17/2 आएगा, क्योंकि आप इसमें पुट करके देख सकते हैं। 7 को डालेंगे तो 7 प्लस 1 इंटू 7 प्लस हाफ प्रोडक्ट 60 हो जाएगा। एक -17/2 डालेंगे तो वो भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, बाकी दोनों सेटिस्फाई नहीं करेंगे, इसलिए जवाब बी और डी हो जाएगा। काइंडली ध्यान रखिएगा बच्चे, मोस्टली यहां तक पहुंचने के बाद क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व करते हैं। अरे भैया जवाब यहां तक पहुंच ही गए और आपके पास ऑप्शन है ही है, तो क्यों अपना समय खराब करना। तो चलिए इन कदमों को आगे बढ़ाए चलते हैं और अगले सवाल को डिस्कस करते हैं। तो चलिए अगला सवाल डिस्कस करते हैं। लेटेस्ट आया क्वेश्चन है जेईई एडवांस 2019 में, फिर एमएसपी का क्वेश्चन था, मतलब एक एक से ज्यादा ठीक हो सकते हैं। अब हमें टारगेट क्लियर है कि हम लोगों ने लिमिट ऑफ सम लगाना है, तो न्यूमरेटर आप नोटिस करेंगे हम इसे 1 की पावर 1/3 2 की पावर 1/3 इस सभी को कंबाइन करके कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि ये लिखा जा सके समेशन r की पावर 1/3 और r आपके पास आएगा 1 से लेकर n तक। नीचे वाली चीज को भी आप कंबाइन कर सकते हैं। आप नोटिस कीजिए इस सारे को जब आप कंबाइन करेंगे ये आएगा समेशन 1 अपॉन an प्लस r का होल स्क्वायर, और लिख दीजिए समेशन an प्लस r का होल स्क्वायर, r आपके पास दिया 1 से लेकर n तक और ये कंबाइन हो गया। केवल एक चीज है ये जो फंस रही है, आप इसे क्या कीजिए, इसे तोड़िए, इन दोनों को देखिए कैसे। अब मुझे वहां पे अगर मैं r अपॉन n को कंबाइन करना चाहता हूं तो मैंने क्या किया, इसे n की पावर 1/3 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, एक n की पावर 1/3 को ऊपर ले गए और इसे यहां लिख दिया, और n की पावर 1/3 से जब इसको डिवाइड करेंगे ये n स्क्वायर हो जाएगा। n स्क्वायर को आप अंदर ले जाएं और ये यहां पे इस तरह से हो जाएगा। अब आप क्या कीजिए, सिर्फ एक सिंपल सा काम कीजिए कि इसे लिमिट ऑफ सम में कन्वर्ट करने के लिए दो काम। पहला कि इस पूरी चीज को 1/n से मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिए। दूसरा काम, यहां अंदर से n स्क्वायर को कॉमन लीजिए। जब आप अंदर से n स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो वो इस n स्क्वायर को कैंसिल कर देगा, आपके पास ये सिर्फ ये रह जाएगा। और अब यहां पे हम लिमिट ऑफ सम्स को यूज करके जरा इसे इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करते हैं कुछ इस तरीके से। और आप देख पाएंगे जब आप इंटीग्रेशन कन्वर्ट करेंगे, ऊपर आपके पास x पर 1/3 रह जाएगा, लिमिट आएगी 0 to 1, और नीचे आपके पास 1 अपॉन a प्लस x का होल स्क्वायर आएगा, लिमिट आएगी आपके 0 to 1। जब आप इसे इंटीग्रेट करेंगे तो आपको पता है 3/4 x पर 4/3 0 to 1 आएगा, और लिमिट पुट करने के बाद ये 3/4 हो जाएगा। नीचे वाली इंटीग्रेशन नेगेटिव ऑफ 1 अपॉन a प्लस x आएगी और 0 to 1 में लिमिट कुछ इस तरह से हो जाएगी। जब आप इसे सिंपलीफाई करेंगे ये 3/4 1 अपॉन a into a प्लस 1, और ये बराबर किसके आएगा 54 के। तो आप इसे कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे 18 आ जाएगा, 4 को ऊपर ले जाएंगे तो आपको 72 मिल जाएगा। तो यहां से मेरे पास आया a into a प्लस 1 इक्वल टू 72 आ गया। अब ऐसे कौन से दो नंबर है जिनका प्रोडक्ट 72 आता है कि एक 8 हो जाए और एक 9 हो जाए, तो आप नोटिस करेंगे यहाँ पे आपके दो जवाब निकल के आएंगे, एक तो ये निकल के आएगा और एक -9 इसको भी सेटिस्फाई करेगा। अब इस अच्छे क्वेश्चन को डिस्कस करने के बाद अब हम आगे चलते हैं और एक और बेहतर बात को मिलकर डिस्कस करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, वी पॉजिटिवली होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो आप अपनी पसंद नापसंद अपने लाइक्स और सब्सक्रिप्शन के जरिए
आप हमें बता सकते हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है तो आपके पास एक कॉन्टैक्ट नंबर है, वहां पे आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। और हम इस लेक्चर सीरीज को आगे कंटिन्यू करेंगे। अगले लेक्चर में हम आपसे मिलेंगे क्लास 12 के टॉपिक्स के साथ। सो प्लीज घर रहिए, सुरक्षित रहिए, मैथमेटिक्स पढ़ते रहिए, क्योंकि आप जैसे अच्छे आईआईटीएस और अच्छे मैथमेटिशियंस की इस देश, इस दुनिया को बहुत बहुत ज्यादा जरूरत है। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर योर टाइम।